दोस्तों, जब कभी भी भारत के पड़ोसी भारत के लिए कोई परेशानी पैदा करते हैं तो एक देश जो हमेशा किसी न किसी तरह उनका साथ देता है उसका नाम है तुर्की। आप कभी भी देखो, मामला चाहे पाकिस्तान का हो, मालदीव का हो या आप बांग्लादेश का, तुर्की तुरंत भारत और भारत के पड़ोसियों के बीच जगह ढूंढता हुआ नजर आता है। और इस बार भी बात कोई अलग नहीं है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवादों के बीच फिर से तुर्की बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है और खुलकर ऑफर दे रहा है कि बांग्लादेश, हम तुम्हारा साथ देंगे और भारत पर तुम्हारी सारी डिपेंडेंस खत्म करके भारत को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए सारी खबर जानते हैं और ये भी पता करते हैं कि क्या भारत को बांग्लादेश से निकाल पाना तुर्की तो छोड़िए, किसी और देश के लिए भी आसान है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में जब ये खबर आई कि तुर्की बांग्लादेश को TB2 ड्रोन दे चुका है, तो कई लोग इस सारे मामले को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। हालांकि ये सवाल सबके मन में था कि TB2 जैसा आधुनिक ड्रोन बांग्लादेश लेकर क्या करेगा, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की 3 तरफ से सीमाएं मिली हुई हैं और देखा जाए तो भारत से बांग्लादेश को कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के नॉर्थ ईस्ट की जासूसी के लिए किया। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को देखकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और उन्होंने अपने ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलत को बांग्लादेश भेज दिया। उमर बोलत का बांग्लादेश दौरा केवल इसलिए नहीं था कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए तो तुर्की कई दूसरे कदम उठा सकता था। भारत को खास तौर पर केंद्र में रखकर तुर्की बांग्लादेश से व्यापार करना चाहता था और भारत को उन सारे क्षेत्रों से बिल्कुल बाहर करने के सपने देख रहा था जो कि बांग्लादेश में छाए हुए हैं। ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलत ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद कहा कि वो बांग्लादेश से रक्षा, हेल्थ और एग्रीकल्चरल मशीनरी के क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। इसके अलावा तुर्की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए भी बांग्लादेश को मदद करना चाहता है, क्योंकि पहले ही बांग्लादेश के बने हुए कपड़े तुर्की में निर्यात किए जाते थे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने तुर्की से कहा है कि आपके पास काफी सारी तकनीक है, तो बांग्लादेश में आइए और अपनी यूनिट्स लगाइए। आपको जो भी सप्लाई या सपोर्ट चाहिए होगी वो हम दे देंगे। तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ने भी कहा कि हम बांग्लादेश को भारत और दूसरे देशों की जगह अन्य मार्केट देना चाहते हैं और बांग्लादेश में कृषि संबंधी उपकरणों और हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स भी देना चाहते हैं, जिससे कि भारत पर डिपेंडिंग कम हो जाएगी। अब इस मुलाकात का बांग्लादेश खुद कितना फायदा उठाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तुर्की हमेशा की तरह भारत के पड़ोस में अपने पैर जमाना चाहता है। इससे पहले तुर्की केवल TB2 ड्रोन ही नहीं बल्कि 26 लाइट वेट टैंक भी सप्लाई करने वाला है और साथ ही एम्यूनिशन भी तुर्की से आने वाला है। लेकिन इन सारी चालबाजी के बाद भी क्या तुर्की या कोई दूसरा देश बांग्लादेश से भारतीय प्रोडक्ट्स को आसानी से बाहर निकाल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश भारत की सीमा से लगा हुआ देश है। भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स जब बांग्लादेश जाते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम होती है। इसके अलावा बांग्लादेश के व्यापारियों का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सप्लाई जल्दी जल्दी और समय पर होती रहती है। लेकिन अगर कोई सामान तुर्की से आता है तो उसको आने में ही 15 से 20 दिन लग जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दोगुनी और कई बार 3 गुनी भी हो सकती है। इसीलिए कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत को किसी भी पड़ोसी देश से बिल्कुल बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है।